हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक इन मैथ्स 1, जिसका मार्क्स है 10 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। काफ़ी डिफरेंशिएशन होगा इसमें, इंटीग्रेशन भी है थोड़ा बेसिक वाला, बट या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला। लेट्स टेक अ वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई प्रॉमिस ये वीडियो के बाद में आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस काफ़ी हद तक क्लियर, आई गेस पूरा क्लियर हो जाएगा, बट इट विल नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। बट येस, एज ऑलवेज सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं अबाउट माई मैथ स्टैट्स and LR batches for CA Foundation. So if you're attempting May, November 2022 or May 23, you can join this Google Drive batches wherein complete syllabus is covered through video lectures. क्या क्या कंटेंट अपन कवर करते हैं, ऑल द मॉड्यूल एक्सरसाइज, ऑल एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज 2012 से लेटेस्ट तक का सब मॉक टेस्ट पेपर्स। आई टेक टेस्ट चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, क्यूमुलेटिव। आपको मेरे 2 हैंड रिटन कलर प्रिंटेड नोट्स का हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे भेजा जाता है। अनलिमिटेड डाउट्स पूछना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके मैथ, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन। वेयर एज फॉर 11th एंड 12th स्टेट बोर्ड, आई टेक मैथ्स लाइव सेशंस फॉर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। पूरा सिलेबस में सिखाता हूँ, मजा आता है, बहुत इंटरेक्शन। नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ईयर BMS, BCom, BBA, BAF, BFM, इफ यू हैव मैथ्स, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, व्हाटएवर, क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो देयर आर गूगल ड्राइव बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, पूरा सिलेबस एक साथ। चलिए, तो फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आई नो यू गाइज आर एक्साइटेड। डिफरेंशियल इक्वेशंस, व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस? तो सबसे पहले ये समझते हैं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते कैसे हैं। सो डेफिनेशन वाइज, इट इज एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बार बार आपको इधर 2 वर्ड दिख रहे हैं क्या? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। समझो ये एक ऐसा इक्वेशन है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x के भाषा में है, तो अगर मैंने आपको x की कोई वैल्यूज दी, उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी। अरे हाँ या नहीं? तो इधर ये जो x है, ये x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेयर एज इन दिस इक्वेशन y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको समझ गया, जो इधर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कर रहा है उसका मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस वी सी एक्स वाई, टी थीटा, ये भी चीज़ें होती है, बट एक्स वाई लेके पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक्स अपना इंडिपेंडेंट, वाई अपना डिपेंडेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या दिखने वाला है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई दिखेगा, और क्या दिया है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपको ये दिखने वाला है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में है, तो एकदम सोप्या भाषामध्ये आपको ये 3 चीजें दिखने वाली है। एक्स दिसणार, वाय दिसणार आणि dy/dx, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब dy/dx। अगर इक्वेशन एक्स और वाई के भाषा में है। 1-2 डेमो देखते हैं। ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेमो है। इधर आपको दिख रहा है वाई डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव ओ एस, तो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाला डेमो, y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, x स्क्वायर इंडिपेंडेंट, और ये दिख रहा है dy/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव, d स्क्वायर y/dx स्क्वायर। अपन ने अभी देखा डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ये है क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको समझा हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन? ये चीजें होनी चाहिए, क्या क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो अगर एक्स वाई के भाषा में तो ऐसा दिखेगा। तो एक पिक्चर क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, दिखता कैसे। चल भाई आगे। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो उसको डिफाइन करते हैं, उसकी जान होते हैं। चलिए दोनों समझते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, इजी है समझने के लिए। मेरे को पहले एक चीज बताना, डिफरेंशिएशन में आपने ये देखा था, एक बार डेरिवेटिव करो तो dy/dx होता है। फिर एक्सरसाइज 3.6 में आपने ये देखा d²y/dx²। इसको क्या बोला था? अभी भी मैंने वर्ड यूज किया 10 सेकंड पहले। इसको क्या बोला? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो ऑर्डर इधर दिख रहा है, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्यों बोला? अरे सर 2 बार डिफरेंशिएट किया है, अरे समझे कि नहीं? तो कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर। कोरिलेट कर पा रहे हो? सेम इधर क्या बोला देख, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे तो बोलेंगे भाई इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, क्या चल रहा है? तो अपन एग्जाम्पल वाइज समझेंगे, ये सबसे बेस्ट जरिया है, बट एक बार पढ़ना जरूरी है। इट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर होता है, लेकिन किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, ये एक क्वेश्चन मैंने दिया है, dy by dx the whole raised to 5 plus 7y is x square। मेरे को बताओ ये dy by dx है, सिर्फ इस पे फोकस करना, कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है? एक बार सर। तो ऑर्डर कितना? एक। जम रहा है? इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो बोलेंगे सर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। इसके ऊपर ध्यान देंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। और मैंने क्या बोला भाई, सबसे मेन मुद्दा क्या है? हाईएस्ट, मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ होगा? तो सर 2 बार हुआ है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम, हेंस द ऑर्डर इज 2। जम रहा है? ऑर्डर क्या है? सबसे बेस्ट जरिया यही है यार, एक्सरसाइज 3.6 ऑफ डिफरेंशिएशन। वी डिड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो वर्ड अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सेकंड ऑर्डर म्हणजे हे असतं, कळत है? आगे जाएंगे। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंफ्यूज नहीं होना, इजी है। देखो, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देख क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। समझ में आ रहा है? डेमो देखे, चलिए इधर ये वाले क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेस्ट टू 5 एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। उसने क्या बोला? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपन ने समझा अब कैसे पहचानने का। भाई तेरा एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, भाई तेरा 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। मेरे को तो ये क्वेश्चन में ऑर्डर कितना है? सही, इसका ऑर्डर 2 है। क्वेश्चन ने सॉरी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ने क्या बोला? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो बोलो भाई तुम्हारा पावर कितना? सर 5। तो तेरा डिग्री कितना? 5। सॉर्टेड। इधर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल रेशियो 7 इज 9x। मेरे को बताओ इधर कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? एक बार। इधर कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? 3 बार। 3 बार। भाई तुम्हारा ऑर्डर कितना है? आई एम आस्किंग ऑर्डर। तो आपने क्या बोला? अरे सर मैक्सिमम ऑर्डर तो 3 है। तो ये क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है भैया जी? 3। जम रहा है? पक्का। अब डिग्री ने क्या बोला? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, पक्का ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, तेरा पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन एग्जांपल मैंने लिखा, इसका डिग्री कितना रे बाबा? 1। क्लियर है? बट इसमें एक कंडीशन होता है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन। तो पावर जो है ना, पावर जैसे, इसका मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन। मतलब अगर इधर समझो -1 ऐसा आ जाता तो मेरे को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता, या इधर अगर ऐसा होता 2/3 तो भी मेरे को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता। मतलब मुद्दा क्या है? इफ देर आर फ्रैक्शनल पावर, इंडाइसेस म्हणजे पावर, इफ देर आर फ्रैक्शनल पावर्स और देर आर नेगेटिव पावर्स, देन वी नीड सम सिंप्लीफिकेशन टू गेट द डिग्री। जम रहा है? बट सादे भाषा में समझा भाई। ऑर्डर एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ऑर्डर मतलब क्या? कितने बार डेरिवेटिव हो, सबसे बड़ा वाला। लेकिन और डिग्री क्या? ये जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसका पावर। पक्का क्लियर है? 1-2 एग्जांपल देख लेते चलिए। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आप ऑब्जेक्टिव्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स वाइज इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 क्वेश्चन लिए भाई मैंने, दोनों में आपको क्या निकालना है? ऑर्डर और डिग्री। इसमें कुछ ज़्यादा अगर सॉल्व ऐसा नहीं करना पड़े, ओरली भी आंसर आ सकता है। देखते चलिए। एक चाहिए मेरे को ऑर्डर और दूसरा मेरे को चाहिए डिग्री। आपको फिगर आउट करना है, पॉज करिए और फिगर आउट करिए। चलिए, कोई टेंशन नहीं। कर लिया? चलिए इधर बात करते हैं। कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव हुआ है? इधर 1 बार, ओके, इधर 2 बार, म्हणजे ऑर्डर किती? द तो ऑर्डर तो हमको मिल गया सर 2। डिग्री
अब जो हाईएस्ट ऑर्डर था उसके पावर में कितना है, 2 है ना सर, तो इसका डिग्री भी कितना, 2 है। आपको भी आया था ये, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन, इधर एक चीज़ मिसिंग है, इक्वल टू 0 करना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन चाहिए, राइट हैंड साइड में 0, ठीक। अब आपने क्या बोला, अरे सर ये टर्म को सॉल्व करना चाहिए एक्चुअली, a प्लस बी स्क्वायर द होल, ये ऐसा ना, a प्लस बी द होल क्यूब, एक्चुअली देखने के तो सॉल्व करना चाहिए, बट इधर ज़रूरत नहीं है। मेरे को किस में इंटरेस्ट है, ऑर्डर। तो ऑर्डर मतलब कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इधर कितना है dy बाई डी एक्स। एक बार भाई तेरे में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, क्यों नहीं है तेरे में इंटरेस्ट, क्योंकि इधर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, d4y बाई डी एक्स, 4 पावर में बोल सकते हैं आप, क्लियर है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो इधर ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट 4। अब डिग्री क्या होता है, ये हाईएस्ट ऑर्डर, तेरा पावर कितना, अरे 1 है ना, तो डिग्री कितना, क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये केस में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, समझे आप। तो ऑर्डर और डिग्री वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए आगे। नाउ ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है, आपको थोड़ा पहले टुकड़े टुकड़े में समझना है, फिर एक क्यूमुलेटिव समझना बहुत जरूरी है। तो पहले टुकड़े टुकड़े में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते उस पे सम, कॉन्सेप्ट सीखते उस पे सम, नया टेक्निक मेथड सीखते उस पे सम, और फिर एक बार क्विक डिस्कशन करेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक पहला मुद्दा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ तो एक सॉल्यूशन मिलता है उसका, एक कुछ तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम करेंगे, आपको समझेगा। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट, ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअली समझना भी जरूरी है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा इक्वेशन जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर वो सॉल्यूशन को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो मेरे को राइट हैंड साइड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है ऐसा इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बहुत बढ़िया सर। आगे, सच अ रिलेशन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, देखो आगे बोला है उसने, सच अ रिलेशन एंड इट्स डेरिवेटिव्स व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन मेक्स द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स आइडेंटिकली इक्वल। ये मैंने मेरे तरीके से नोट्स बनाए हैं, तो बहुत सिंपल वे में आपको समझेगा। तो मैंने क्या बोला भाई, सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है वो, और उसके डेरिवेटिव को अगर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, जो मैंने पहले ही बोला। चलिए भाई, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है जनरल, एक होता है पर्टिकुलर। जनरल मतलब आपने ये पढ़ा है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये क्या, एबीसी कॉन्स्टेंट्स के भाषा में होता है। वही अगर एबीसी की कोई वैल्यू डाल दी तो कोई तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, सेम। तो जनरल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, और वही कॉन्स्टेंट्स की अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू मेरे को मिल गई तो उसको बोला भाई तू पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो वही बोल रहा है, देखो, इन दिस सोल्यूशन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होंगे, बट इधर एक चीज बहुत शानदार है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने कॉन्स्टेंट्स होते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, इन दिस सोल्यूशन मींस इन जनरल सोल्यूशन जो कॉन्स्टेंट्स के भाषा में होगा उसमें उतने कॉन्स्टेंट्स होंगे, आर्बिट्ररी मींस एनी रैंडम, लाइक इट कैन हैव एनी वैल्यू, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स उतने होंगे जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। भाई ऑर्डर अभी पढ़ा अपन ने, हाँ। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बोल रहा है, दिस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन में से मेरे को पर्टिकुलर मिलेगा बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला भाई, अगर कोई वो जो कांस्टेंट्स के भाषा में है, अगर वो कांस्टेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है तो मैंने बोल दिया भाई तुम पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्लियर है। तो एक ये पेज पे अपन ने क्या पढ़ा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, उसका काम क्या होता है, वो एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसको अगर अपन ने वो और उसके डेरिवेटिव्स को अगर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला तो सेटिस्फाई होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जनरल एंड पर्टिकुलर, क्लियर। आगे चलते हैं। अब अपन क्विकली 1-2 बेसिक सम्स देखते हैं, वेरी बेसिक सम आ सकते हैं ये 3 मार्क के लिए भी, 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, या तो बहुत ईजी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं,
verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको उसने सॉल्यूशन दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। वो क्या बोल रहा है, भाई ये सॉल्यूशन इसका ही है कि नहीं, ये वेरीफाई करके बताइए। समझ में आ रहा? तो वेरीफाई कैसे करने बोला, देखना पड़ता ना भाई, इसको सॉल्व करके ये मिलता कि नहीं पक्का। तो देखो ये जो सॉल्यूशन वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े क्वेश्चन में मतलब या डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत वैरायटी है, बट एक कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन एक चीज़ है जो पकड़ के आपको चलना है। जैसे इधर आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन इसका है कि नहीं वेरीफाई करना है। तो मैंने क्या बोला, भाई तेरे को मैं यूज़ करूंगा और चेक करूंगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ये डायरेक्ट भी मिल जाता है। ऐसा जरूर नहीं है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में डालना है तो राइट मिलेगा, कभी कभी इसको ही कुछ तो तुम करिए, डायरेक्ट ये भी मिल सकता है। डेमो देखते हैं। मेरे को क्या मालूम है, सोल्यूशन मेरा कौन है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, बराबर। मेरे को क्या चेक करना है, तू इसका सोल्यूशन है या नहीं। अब अपन ने जब एक पेज पीछे पढ़ा सोल्यूशन, तो वो क्या बोला, ऐसा रिलेशन और उसके डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आपने इधर क्या देखा, सर ये जो अपना सोल्यूशन है वो उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है ऑब्वियसली, बट अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे ये दिख रहा है वाई डैश है। व्हाट डू यू मीन बाय वाई डैश, वाई डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो आप बोलेंगे सर वाई डबल डैश क्या होता है, बहुत बढ़िया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक लास्ट आपने पूछा सर वाई ट्रिपल डैश क्या होता है, तो बहुत बढ़िया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं, पक्का। चलिए तो इधर मेरे को एक चीज आपको क्या एक्सप्लेन करनी थी, इधर वाई डैश दिया है मतलब आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। ओके, तो मैंने सोल्यूशन लिया कौन, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के। आई एम डिफरेंशिएटिंग इट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई डैश है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा, कितने बार भी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, एक्स इंटू वाई, यू इंटू वी रूल, ये पहला ये दूसरा, थोड़ा फटक से, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई कितना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना 1, तो वाई वन जा सर वाई, समझे। ओके, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, भाई डिफरेंशिएशन में बहुत किए, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ के कितना 0, तो प्लस 0 मतलब कुछ काम का नहीं। इधर तक आपको समझ गया। अब आपको क्या करना है, आपने एक बार डेरिवेट किया, या तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको ही सॉल्व करके डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी ला सकते हैं, डिपेंड करेगा भाई। तो अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ। देखो इधर मेरे को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, इधर मेरे पास डिनोमिनेटर में y है दिखता है। ये कौन है, ये मेरा y डैश है, ये भी मेरा y डैश है, बरोबर। ओके, तो डिनोमिनेटर में इफ यू चेक देयर इज ओनली y एंड आई डोंट नीड एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर। तो मैंने बोला ए y मेरे को तू नीचे नहीं चाहिए, तो मैंने बोला मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ द साइड। सही बोले आप। तो इधर क्या हुआ, x इंटू वाई, मैंने y से मल्टीप्लाई किया सब जगह, तो समझे रहे, इसको y मिल जाएगा, इसको y था, एक और y मिला, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, इधर y इंटू ये ऐसा y इंटू 1 बाय वाई, वाई वाई कट, तो सिर्फ क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझा आपको। सो आई जस्ट मल्टीप्लाइड बाय y ऑन बोथ द साइड्स, हर एक जन को मिल गया। अब मैंने बोला सर y डैश के फॉर्म में लिखता हूँ, तेरे पास डिफरेंशियल वाला टर्म नहीं है, तो वही कर रहे हैं। देखो अगर आप समझ पा रहे हो, ऑलमोस्ट ये मिल रहा है मेरे को, ए वाई स्क्वायर, तू इधर रुक, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, तू इधर बैठ, तू जा उधर, तो कौन जाएगा, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स उधर गया तू। नाउ जस्ट वन थिंग, कैन वी जस्ट पुट डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर वाई डैश। देखो कहानी शॉर्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये वाई डैश, हाँ जी, माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश। समझे कि नहीं, आपने सही बोला सर, इधर से वाई डैश कॉमन लीजिए, तो वाई स्क्वायर क्या हुआ, वाई डैश इंटू इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा एक्स वाई। क्या यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओ यस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई। अरे मतलब क्या हुआ, आपने सोल्यूशन से स्टार्ट किया, you got the differential equation, means this is actually the solution of the given differential equation। तो एक लाइन आपने क्या लिख दी इधर, hence we have verified, या hence the given solution, या equation 1, इसको equation 1 बोलो, is the solution of the given differential equation, या we have verified that the given solution is the actual solution of differential equation। जम रहा है, ठीक है। चलिए एक और वैरायटी, अगेन इन क्वेश्चन सेम है कि अपन को क्या वेरीफाई करना है कि तू ही इसका सल्यूशन है। अब आपने इधर एक चीज़ क्या देखी, सर इधर तो हमको y दिया है,
इधर हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब इसको सर 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुद्दा समझ रहेगा। लेट्स डू दैट। तो वही कर रहे हैं अभी, देखो ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। लेट्स डिफरेंशिएट इट वंस। सो पहले एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। ये क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स। ओके सर, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। सही है भाई, ये चेन रूल जैसा करेंगे भाई, इसको यू पकड़ेंगे, समझ रहे क्या, एक बार देखना है ई रेस टू यू का डिफरेंशिएशन ई रेस टू यू इन टू जिसको यू एज्यूम किया, यू किसको एज्यूम किया आपने, माइनस एक्स, तो माइनस बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, तो आंसर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इज माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। आई नो यू हैव डन दिस इन डिफरेंशिएशन, बट या थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए ई रेस टू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये बी ई रेस टू माइनस एक्स। ये कौन आया भाई, डी वाई बाई डी एक्स आया, लेकिन मेरे को चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आगे ए ई रेस टू एक्स, तो ए एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, इतना क्लियर है, बाहर माइनस साइन है, बी कांस्टेंट एज इट इज, ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। अरे अभी तो किया था बाबा, क्या दिख रहा है आपको सर, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, ए ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। ये कौन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अरे हाँ ये नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, वाई, हुडी पापा ये y है क्या, अरे हाँ ना सर, ये तो हमारा y है, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एक्स इज y, सो दिस इज नथिंग बट y फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कौन है, y, तो अपन ने प्रूव किया ना भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, हेंस वेरीफाइड। जम रहा है, तो ये वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यार, ये 1 से 3 मार्क के लिए कभी कभी पूछे जा सकते हैं, कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वेरीफाई विच ऑफ देम इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये क्वेश्चन आप अगेन ऑब्जेक्टिव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट। सो ये जो अपन ने अभी तक किया, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, इधर तक अपन ने जो भी किया वो एक्सरसाइज 8.1 में खत्म हो गया। एक्सरसाइज 8.1 में 2 वैरायटी के क्वेश्चन, ऑर्डर डिसाइड करने का और डिग्री डिसाइड करने का, और दूसरा वैरायटी वेरीफाई करने का कि तू मेरा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सो ये इधर अपना एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाता है। अब थोड़ा आपको शायद पिक्चर क्लियर होगा, चलते आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, समझ में आ रहा है। अभी तक अपन ने जो फर्स्ट इसमें देखा, सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे, डिग्री ऑर्डर की बात कर रहे थे। अब एक कदम आगे, अब इन एक्सरसाइज 8.2 वी विल बी डीलिंग विद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का एकमात्र मेथड तुम्हारे सिलेबस में एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। मतलब आर्बिट्ररी वर्ड का डरने का नहीं, आर्बिट्ररी मतलब एनी रैंडम, इट कैन हैव एनी वैल्यू। आपको एलिमिनेट करना है किसको, कांस्टेंट्स को। तो ये मेथड क्या बोलता है, अगर आपके पास n कांस्टेंट्स है, इफ n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट, देन डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स टू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। बहुत शानदार है ये, क्या बोल रहा है, देखो आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको क्या करना है, ध्यान से रटिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। कितना मेथड, एकमात्र मेथड। क्या, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, वी कैन डू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली बाय वन मेथड, एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट एलिमेंट कब हो जाता है भाई, डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट भग जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 हो जाता है। तो इधर वही करना है। इधर मेथड क्या बोलता है, अगर तुम्हारे इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन होगा जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, सो आप क्या करेंगे, वो इक्वेशन में जितने कांस्टेंट्स होंगे उतने बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर भाई, 2 बार नहीं कर सकता। 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर, सिर्फ 1 से कुछ नहीं हो रहा और 3 नहीं कर सकता भाई, जम रहा। तो जितने कांस्टेंट्स उतने बार डिफरेंशिएशन कर,
तो तेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसका ऑर्डर भी जितने कॉन्स्टेंट से उतना होगा। इसके लिए देखो सब जगह मैंने n यूज़ किया है, n कॉन्स्टेंट्स, तो डिफरेंशिएशन भी n बार कर, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n। मजा आ रहा है, इजी लग रहा है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या बोला उसने, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात तो समझना बहुत बड़ी बात है, और दूसरी क्वेश्चन देख के ये समझना जरूरी कि करना क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ना क्या है, उससे क्या क्लिक होना चाहिए समझ लीजिए। इसके लिए मैं स्ट्रेस किया, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे वाले एक्सरसाइज में आएगा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन। तो उसने क्या बोला भाई, तुमको ये जो एक रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसमें से तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। एकमात्र मेथड हमको पता है, बट उसने दिया भी है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको क्या पता है सर, पहले देखने का कितने कांस्टेंट्स हैं, कितने कांस्टेंट है भाई, एक्स वाई तो वेरिएबल है, एकमात्र कांस्टेंट है कौन, a। सो इफ देयर इज वन कांस्टेंट, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट, 1। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आना है, समझ में आ रहे हैं। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर भी ये डिफरेंशिएट, ये ऑर्डर कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक ही होगा भाई। इसके लिए बोला है एक कांस्टेंट, तो एक बार डिफरेंशिएट, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर एक। चलिए भाई देखते हैं, लेट्स डिफरेंशिएट इट वंस। तो मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। चलिए सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। 2a कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, सो 2a इंटू 1 इज 2a। क्लियर है पक्का। अब क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं। अब देखो क्वेश्चन ने क्लियरली, देखो ये मेथड ने भी बोला है यू हैव टू एलिमिनेट द कांस्टेंट्स। अब इधर हुआ क्या, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया लेकिन कांस्टेंट बच गया। क्वेश्चन मतलब मेथड बोलती है भाई तुमको एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। अब आप बोलेंगे चलो ना सर एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, राइट हैंड साइड में 2a का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, आगे आंसर। नहीं रे बाबा, कितने कांस्टेंट, एक तो मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट करेगा तू, एक बार करेगा भाई, 2 बार नहीं करना। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर ये 2a में भगाऊँ कैसे। तो अब ये जो दो आपके पास अब इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और 2, इसमें से a को भगा देना है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2a कितना है, ये पूरा, ये मैं इसमें भर दूं। तो मैंने क्या बोला, देखो पुट इक्वेशन 2, ध्यान से इन इक्वेशन 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, 2a कितना है, ये है, तो वो मैं ये 2a के जगह भरूंगा जमरा। तो अब क्या हुआ देख, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के जगह ये पूरा कौन 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अरे समझे कि नहीं, और फिर x के जगह तो x। इतना क्लियर है, क्या किया समझा, 2a के जगह ये पूरा भर दिया। आप इधर से 2 2 2 कैंसिल कर सकते थे, दैट्स फाइन, नहीं किया मैंने, रहेगा ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इधर एक चीज़ आपने नोटिस की, अरे a तो भाग गया। अरे भाई अब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके आ जाएगा। लेट्स सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2y इंटू एक्स इज 2xy, और इधर क्या बचा dy बाई डी एक्स। जम रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। आप क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबको उधर लेके जाए, हो जाएगी बात खत्म। तो क्या हुआ देखो, 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर उधर आया तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, समझा ना, 2x स्क्वायर में से एक माइनस हो गया, बहुत बढ़िया। फिर ये वाला टर्म क्या 2xy dy बाई डी एक्स, और फिर क्या किया मैंने, ये y स्क्वायर भी उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और वो साइड कौन बचेगा 0। ये है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कैसे यूज किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ae रेस टू 3x प्लस be रेस टू माइनस 3x। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ क्या है मालूम है क्या, थोड़ी सी खतरनाक ट्रिकी बोलूँगा मैं। हर क्वेश्चन में कुछ तो नई चीज़ या नए तरीके से सॉल्व होगा, ऐसा रट्टा नहीं मार के जा सकते आप, बट कॉन्सेप्ट वही है, एलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। कितने कांस्टेंट्स है 2, कितने बार डिफरेंशिएट करेगा 2 बार, बस वही करना है ध्यान से। तो एक बार आपने किया क्या, डिफरेंशिएटिंग
with respect to x on both the sides. Let's do y का differentiation dy by dx. A constant as it is, e raised to 3x chain rule, e raised to u का differentiation e raised to u into जिसको u assume किया, किसको 3x का, तो 3x का differentiation क्या 3 बार x का 1, तो 3 1 जा 3, समझेगा. इधर सेम b e raised to minus 3x into minus 3, समझा सेम तरीके से. तो ये दिख ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा, a इंटू 3a e रेस टू 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3b e रेस टू माइनस 3x. इतना क्लियर. बट अभी तक आपने कितने बार डिफ्रेंशिएट किया, एक, आपको एक और बार करना है. फिर आपने क्या लिखा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स. क्या होगा, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. चल आगे, 3a कांस्टेंट 3a एज इट इज क्योंकि वो मल्टीप्लाइड है राइट. e रेस टू 3x का डिफरेंशिएशन यही होगा, e रेस टू 3x इंटू 3. बहुत बढ़िया सर. 3b कांस्टेंट और e रेस टू माइनस 3x का डिफरेंशिएशन ये होगा सेम पक्का. लेट सिंप्लीफाई, क्या हो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओए 3 3 जा 9a e रेस टू 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9b e रेस टू माइनस 3x. दो बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका है. उसने क्या बोला भाई, दो बार डिफ्रेंसिएशन कर क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स है लेकिन कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए. भाई ए और बी दोनों बच्चे ले रहे बाबा. अब कुछ तो दिमाग लगाना पड़ता. क्या करना चाहिए, क्या लग रहा तुमको सर, इसमें से 9 कॉमन दिखता है सर, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, एक बार देख 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 तेरे को पता चल जाएगा. शायद आपको समझ भी आ गया है. 9 जैसे ही कॉमन लिया क्या बच गया रे, ए ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x. ए और तू कौन है मेरा भाई, तू कौन है मेरा भाई, तू ही तो मेरा y है. तो क्या बन गया ये आंसर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर is nothing but 9y. Oh yes, you are my differential equation. समझ रहा है कैसे कर रहे हैं भाई. थोड़ा बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस में बट थोड़ा अप्रोच समझ में आ रहा है. तो ये क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार. बट ऑब्वियसली ईच न्यू क्वेश्चन हैज समथिंग डिफरेंट. now here kind of we end with exercise 8.2. एक्सरसाइज 8.2 में सिर्फ एक मात्र क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्या, फाइंड और फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन. ये चीज़ सिर्फ 8.2 में है. तो 8.2 के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइंड या फॉर्म करने के लिए आगे कोई एक्सरसाइज में नहीं है. तो आई होप आपको समझ आया मैं क्यों बता रहा हूँ. अगर आपने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है ना तो आपको समझा रहेगा सब, लेकिन क्वेश्चन देख के टेंशन आ जाता है भाई ये क्या करना है. तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे इधर क्लियर कर रहा हूँ. चलिए भाई ठीक है, इसको सर्कल कर. नाउ लेट्स गो टू द फर्दर पार्ट्स. तो देखो अभी फिर रिवाइज करते हैं टुकड़े टुकड़े में, तो आपको थोड़ा सही लगेगा. फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑर्डर और डिग्री किया और वेरिफिकेशन किया. एक्सरसाइज 2 में वी फॉर्म्ड और फाउंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ 8.3, 8.4, 8.5 ये तीनों भी इक्वेशंस में अपन क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके 3 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड एक्सरसाइज 8.3 में है, सेकेंड मेथड एक्सरसाइज 8.4 में है और थर्ड मेथड एक्सरसाइज 8.5 में है. आप और पिक्चर क्लियर हो रहा है, एक एक पूरा आपको माइंड मैप मिल रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है. तो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन तो खत्म हो गया 8.2 में, अब आगे सिर्फ क्या है रे बाबा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. उसका फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड. नाम ही बोल रहा है वेरिएबल को तुमको सेपरेट करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y ऐसे मिक्स्ड होंगे. वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको x को और y को अलग करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, आपको चीज़ें इजी लगने लग जाएगी. तो क्या बोल रहा है मेथड 1, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, आपके सिलेबस में तो वही है बट एनीवेज, if a differential equation of first order first degree can be expressed in the form so that the coefficient of dx is only a function of x
and coefficient of dy is only a function of y, then we say that variables are separable. मतलब वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, वेरिएबल सेपरेबल में मैंने क्या बोला, x को अलग करना है, y को अलग करना है, डरना नहीं, इधर इंग्लिश में जो लिया मैंने मैथ्स में लिख के दिया है आपको, क्या बोला उसने, कोएफिशिएंट ऑफ dx इज ओनली इन टर्म्स ऑफ x, तो ये दिख रहा है dx के साथ सिर्फ x वाले बंदे होने चाहिए, इजी, और dy के साथ सिर्फ y वाले बंदे होने चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन में ऐसा कर सको कि dx के साथ सिर्फ x वाले बंदे, dy के साथ सिर्फ y वाले बंदे, तो वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। सुपर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब उसने क्या बोला, अगर आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड या फॉर्म में लिख दिया तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व होंगे। तो मेथड में करना क्या है, वेरिएबल में ऐसे सेपरेट कर दिया आपने वेरिएबल को, फिर सच इक्वेशन इज देन इंटीग्रेटेड टू गेट द सोल्यूशन। तो बहुत इजी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करना है, एक्स वालों को अलग, वाई वालों को अलग, जैसे ही अलग हो जाते इंटीग्रेशन करने का, गेम ओवर, खत्म। व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स मग दैट अप, लेट्स रिकॉल दैट वेरी थरली। अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो 8.3 के क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं, क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब मजा आएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या उसने बोला वेरिएबल सेपरेबल से करना है, क्या उसने बोला 8.4 वाले मेथड से करना है, क्या उसने बोला 8.5 वाले मेथड से करना है, नहीं, यही चीज़ आपको खाएगी। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाएंगे चीज़ें इजी होगी, टुकड़े टुकड़े में करिए, डोंट वरी। ओके, तो क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन मैंने वेरिएबल सेपरेबल के बाद सीखा है, तो इधर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, बाद में पूरा होने के बाद आपको एक बार सब क्वेश्चंस को क्विकली गो थ्रू करना है, आपको आएगा, डोंट वरी। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वी विल ट्राई यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन एक बार लिख रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, इतना क्लियर है। अब इधर क्या दिख रहा है आपको, इन द राइट हैंड साइड जो टर्म्स है, क्या उसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो एक नोट लिखिएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कॉमन लेना इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है। यूजुअली दैट विल हैपन एक्चुअली। चलिए मैंने इसमें से कॉमन लेना है, क्या कॉमन दिख रहा है सर, वाई कॉमन दिख रहा है, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इतना क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ सर आपने बोला था एक्स और वाई को अलग करना है, देख ध्यान दे, dx डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, dy और dx दोनों न्यूमरेटर में चाहिए। ये dx को उधर फेंको, तो ये dx और ये वाले बंदे पूरे x के टर्म्स में हो गए। हाँ, और क्या दिखा, ये dy और ये y अगर इधर आ जाए तो वो पूरे y के टर्म्स में हो जाएंगे। देखो करता हूँ मैं, dy है, ये y नीचे आया तो 1/y बन जाएगा। ओके, इधर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx उधर चले गया। क्या ये अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, ओ यस, dy का कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ y, dx का कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ x, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब इसके बाद क्या लिखा था, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन, लेट्स इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy और इधर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अरे जम रहा है कि नहीं, कैन यू इंटीग्रेट, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y। ये तुम्हारा क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बांट दूंगा, तो वो करते हैं। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, समझा, इंटीग्रेशन तेरा। चल भाई 1/y का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज एक्स स्क्वायर का x³ प्लस इसका x और प्लस c। जम रहा है कि नहीं, तो ये जो मेरे को मिला, ये क्या मिला, दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है राइट, तो वो लिख देने का, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पक्का क्लियर है। कौन सा मेथड था ये भाई, वेरिएबल सेपरेट कैसे हुआ और फिर उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन कैसे निकाला, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वी हैव सॉल्व्ड इट। क्लियर। एक और वैरायटी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन
बट ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज 0 डी वाई डी एक्स। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन कौन सा मेथड पता नहीं, आपने एक हिंट नोट डाउन किया, अगर क्वेश्चन देख के आपको कॉमन लेना जम रहा है तो शायद वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है। कैन यू टेक कॉमन? ओ यस, आपने देखा इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस वाई डी वाई, जम रहा है जम रहा है। इधर से क्या कॉमन ले रहे हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है क्या? देख, वेरिएबल अभी तक सेपरेट हुआ नहीं है, लेकिन कॉमन लिया हुआ, कुछ तो और करना पड़ेगा। क्या बोला उसने, dx वाले में सिर्फ x वाले बंदे और dy में सब y वाले बंदे। इधर देखो dy के साथ ये x वाला बंदा, ये dx के साथ ये वाला बंदा, y वाला बंदा। भाई ये साथ में तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बोला तुम जाओ उधर, फिर मैं इधर उधर करके अलग कर दूंगा, जैसे मैंने इधर किया था ना, ये इधर वो उधर, वैसा मैं करूंगा। आप जरा ध्यान देना, लेट्स ट्राई टू डू दैट। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई इधर रुकाया, इसको उधर भेजते तो ये पॉजिटिव टर्म उधर जाके नेगेटिव हो गया। इतना क्लियर है, मैंने इसको सिर्फ उधर भेजा, इट बिकेम नेगेटिव। कैन आई नाउ सेपरेट? यस, ध्यान से देखना, इधर y वाले बंदे हैं, ए वाई स्क्वायर, तू इधर आ जा, तो क्या हुआ देखो 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, समझा? सिर्फ वाई स्क्वायर को इधर लाया, वैसे ही ए माइनस, तो रुक इधर 1 प्लस एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। क्या अब ये पूरा y के भाषा में और ये पूरा x के भाषा में दिख रहा है? Oh yes, we have separated the variables, we just have to integrate। ये माइनस साइन मैंने बाहर रखे हैं, उसको बाहर ही रहने देंगे, तो ये ऐसा लिख सकते हो आप। क्या बोला अभी मैंने, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। समझ रहे आपको वेरिएबल सेपरेशन कैसे कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी वाई, माइनस माइनस कॉन्स्टेंट है ना तो बाहर लिख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाउ टू इंटीग्रेट? अब ये वाई स्क्वायर किसका, 1 का भी और y का भी, चलिए वो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इस पूरे का डी वाई, जम रहा है माइनस। सेम इधर कर ले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरे का डी एक्स। अब क्या दिख रहा है सर, एक y कट, एक x कट, कैन वी बाट द इंटीग्रेशन दोनों को? ओ यस, इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस, इधर इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन वाई का, जम रहा है? बाहर माइनस साइन में रख रहा, आगे आगे, या तो दोनों को माइनस साइन देके भी ओपन करना है तो वो भी ठीक है यार, माइनस साइन इसको माइनस साइन उसको, जैसे आपको लगता है दे दो। चलो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इतना समझा क्या, इंटीग्रेशन सिर्फ पार्टा है। अब इंटीग्रेशन करना कैसे है, 1 अपॉन वाई का लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ये दो तो बहुत ईजी रे बाबा। तुम्हारा कैसे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, पावर बनेगा नेगेटिव और एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला। चलिए वो मैं इधर कर देता हूँ। क्या बोला, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस, वाई रेज टू -2 इधर एक्स रेज टू -2। लेट्स यूज द इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, वाई रेज टू वाई रेज टू एन का फॉर्मूला, वाई रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो ये क्या हुआ, वाई रेज टू -2 +1 ना, तो -2 + 1 इज -1, सही है, अपॉन -1, बढ़िया, माइनस टू क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, इधर इधर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -2 कितना, एक्स रेज टू, क्या कर रहा था मैं, एक्स रेज टू एन ना, एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 विच इज -1 अपॉन -1, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स और एंड में +c। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं और ये वाई रेज टू -1 नेगेटिव पावर को मैं नीचे लाके पॉजिटिव बनाऊँ तो ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये -1 ऊपर गया क्योंकि नेगेटिव है ना, तो किधर भी लिख सकते हैं आप, राइट। वाई रेज टू -1 नीचे आ गया तो 1 अपॉन वाई बन गया। ये तो ऐसे ही इधर माइनस माइनस प्लस और ये x नीचे आया तो ये 1 अपॉन एक्स बचा, सिर्फ ये माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी।
ये आपका आंसर है, सिर्फ थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखे। माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और इधर क्या छोड़ दिया मैंने, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई। इतना क्लियर है। 1/x पॉजिटिव है, -1/y उधर गया, +1/y और +c बचा है। इधर आंसर खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपने लॉग की प्रॉपर्टी सीखी है, log a माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ a बाई बी। ये है मेरा solution of the given differential equation by variable separation method, a very important question for 3 to 4 marks. इधर अपना 8.3 ऑलमोस्ट ओवर होता है। अब एक वैरायटी का सम मैं आपको मतलब एक डिस्कशन करवा रहा हूँ, एक वैरायटी का सम क्या हो सकता है 8.3 में। समटाइम्स सब्सटीट्यूशन इज यूज्ड टू सेपरेट द वेरिएबल। तो अब क्या करने वाले अपन, कभी कभी ऐसा हो सकता है सब्सटीट्यूशन करना पड़े वेरिएबल सेपरेट करने के लिए। ये एकमात्र क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.3 का, अपन इसको डिस्कस करते हैं सिर्फ। टू सेपरेट द वेरिएबल्स, क्या सब्स्टिट्यूट करने का, मतलब कौन से इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज एक्स वाई और कांस्टेंट अगर एडेड है, ऐसा ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन जैसा, हाँ, कैन बी रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय द सब्स्टिट्यूशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी। तो इधर दिख रहा है ये एग्जैक्टली वैसा है। dy बाई डी एक्स कैसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसको अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल टेल सब्स्टिट्यूटिंग 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। फिर क्लियर है। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है, नॉट सुपर इंपॉर्टेंट बट एक इंपॉर्टेंट केस है ये 8.3 में। चलिए, तो मैं इधर था, तो 8.3 अपन ने इधर खत्म कर दिया है। 8.3 में आपको कौन से क्वेश्चंस दिखने वाले रे बाबा, यू हैव टू यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये चीज़ें आपको 8.3 में दिखने वाली है। जम रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या बोल रहा है 8.4 वाला चीज़। इधर अब आ गया एक्सरसाइज 8.4, अगेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बट नाउ बाय सेकेंड मेथड, जिसका नाम क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड। अब ये मेथड में देखो, मैंने आपको सीधे स्टेप्स लिख के दिए तो लाइफ आपकी शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अपन सम करेंगे तो क्लियर होगा, बट लेट्स टेक अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला आपके सिलेबस में यही है, पिछले वाले में भी देखा आपने 8.3 में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। एनीवेज, इफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल इन द फॉलोइंग फॉर्म, कौन सा फॉर्म, dy बाई डी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई के भाषा में, ये भी एक्स वाई के भाषा में। अगर आप ऐसा सेपरेट कर सकते हो, लेकिन उसमें मेन मुद्दा क्या, वेयर ये जो एक्स वाई एफ एक्स कॉमा वाई मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सिर्फ एफ के जगह जी नाम दिया है उसका, ठीक है। वेयर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एफ वाला और जी वाला आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री। सबसे मेन ये चीज है रे बाबा, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री। अब ये क्या होता है, ये मैं जब सम सिखाऊंगा आपको उसमें बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। बट होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री कौन होने चाहिए, एक्स वाई के जो भी भाषा में फंक्शंस है वो। अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तब मैं और क्लियर करवाऊंगा, बट इधर मैटर क्या कर रहा है, देख ध्यान से देख। डिफरेंशियल इक्वेशन का जब मेरे को सॉल्यूशन निकालना यूजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, तो वो क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स जब तुम ऐसा लिख पाओ एक्स वाई के भाषा में, इधर वेरिएबल सेपरेट नहीं करना है, तो ये जो एक्स वाई वाले लोग हैं और ये जो एक्स वाई वाले लोग हैं उनका सेम डिग्री होना चाहिए, देन दे विल बी कॉल्ड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब सेम डिग्री, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तब मैं होमोजीनियस वाला मेथड यूज कर सकता हूँ। फिर से एक बार कर रहे हैं अपन, क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अगर आपने ये फॉर्म में लिखा टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई के भाषा में अपॉन एक्स वाई के भाषा में, तो ये जो दो एक्स वाई वाले फंक्शंस है दे शुड बी ऑफ सेम डिग्री, देन दे विल बी कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन वी डू द सम क्लियर होगा, डोंट वरी, मैं बहुत स्ट्रेस करूंगा। चलिए, अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पहचान लिया,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा और वो सेम डिग्री क्या है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स है वो मैंने लिखे हुए हैं, प्लीज जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। स्टेप नंबर 1, आपके पास नोट्स तो है ये बट स्टिल, एक्सप्रेस द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। देखिए ये फॉर्म में तो अपन को लिखना ही है, तभी मैं पहचानूंगा ना 13 और 13 डिग्री कितने सेम डिग्री है कि नहीं, मतलब ओके सर, तो ये तो अपन को करना ही है बाय डिफॉल्ट। स्टेप नंबर 2 क्या बोला, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू टी एक्स और फिर डिफरेंशिएट कर उसको, तो ये मिलेगा, मैं करके बताऊंगा। और क्या बोला उसने, वो सब्सटीट्यूट कर इन द गिवन इक्वेशन, फिर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1 एंड कैंसिल आउट द x वाला टर्म, जब सम करेंगे और क्लियर होगा। आगे टेक t ऑन RHS एंड सेपरेट द वेरिएबल्स, तो आपको इधर क्या दिख रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो वेरिएबल सेपरेट करना है, लेकिन वेरिएबल सेपरेट करने के पहले यही सब्स्टिट्यूशन करना है, यही उसको डिफरेंशिएशन को सब्स्टिट्यूट करना है। चीज़ें बहुत इजी लगी है, डोंट वरी। फाइनली जैसे वेरिएबल सेपरेट होता है आपको ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो करना पड़ता है। जैसे इंटीग्रेशन हो गया री सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। डेमो देखेंगे यार सब में, इसको क्लियर कर दीजिए। चलिए क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो रहा कि होमोजीनियस से, आपको इधर कुछ कॉमन लेने जम रहा क्या, नहीं सर। तो dx dy अलग हो सकते हैं क्या, नहीं सर, इसके लिए ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं है। आप ट्राई करिए वेरिएबल सेपरेट करने को, नहीं छोड़ने वाला। तो अब कुछ तो नया मेथड, तो ये आ गया होमोजीनियस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लीनियर वाला भी देखेंगे। लेट्स डू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने क्या बोला, देखिए स्टेप्स को बार बार सामने रखना। एक्सप्रेस द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू, तो dy अपॉन dx के भाषा में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो पहले मैंने तो ये एक चीज़ ऐसी कॉपी कर ली, क्वेश्चन एज इट इज। उसने क्या बोला भाई, dy अपॉन dx के भाषा में लिखना है। मैंने बोला dy तू रुक उधर, ए dx तू उधर जा। तो क्या हुआ, 2xy dy इज इक्वल टू, ये इधर रुक गया, तुम उधर गए तो तुम नेगेटिव हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये जमा क्या। उसने क्या बोला, डी वाई अपॉन डी एक्स के भाषा में लिखना। ए डी वाई तू रुक इधर, ए डी एक्स तू नीचे, अरे बाबा, अब ये ऊपर और ये नीचे। कैन वी ओपन द ब्रैकेट, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे लिख दूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन किया। क्या तुमने डी वाई अपॉन डी एक्स के भाषा में लिख दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज, क्या बोला, एक्स वाई का फंक्शन दिख रहा है क्या तुमको, अरे इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई, लेकिन क्या तू होमोजीनियस है। अब बात करेंगे होमोजीनियस के डेफिनेशन ने क्या बोला था, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए। ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स वाई के भाषा में होंगे, दे आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, तो ही तो तुम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर ही मैं ये स्टेप्स यूज कर सकता हूं। अब चेक करते हैं सेम डिग्री का मतलब क्या। न्यूमरेटर में ध्यान देना, एक्स वाई वाले बंदे दिख रहे, ये वाई पावर कितना है 2, एक्स पावर कितना है 2, तो ये जो न्यूमरेटर है इसमें इंडिविजुअल टर्म्स जो भी है प्लस माइनस के साथ, उनका सबका पावर कितना है 2, सबका, क्या सबका। इधर डिनोमिनेटर देखते हैं क्या है, x का पावर 1 y का पावर 1, वेरिएबल के जो पावर्स है उनको टोटल लेना पड़ेगा। जैसे देखो इधर टोटल पावर 2 है, फिर माइनस आ गया ना, तो ये एक अलग टर्म, ये अलग टर्म, इसका पावर 2 इसका पावर 2, ये मल्टीप्लीकेशन में है, दो वेरिएबल्स दोनों का पावर 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो डिनोमिनेटर में भी पावर कितना 2, तो आपने क्या देखा, अरे सर इन सब का पावर 2, इन पूरे का पावर 2, सिंस सब का पावर 2 है, विच इज सेम throughout in the numerator and denominator, hence the question we are dealing with is a homogeneous differential equation. मुद्दा समझो आप, चाहिए तो पूरे एक्सरसाइज में ये करके देखिएगा। ये जो चीज मैंने बताई ना आपको, ये सेम पूरा आप एक्सरसाइज 8.4 के हर एक क्वेश्चन के साथ ये देखना, हर एक मतलब हर एक का डिग्री सेम होगा, इसलिए वो होमोजीनियस है। चलिए अब क्वेश्चन तो मैंने पहचान लिया भाई, तो होमोजीनियस है। उसने स्टेप नंबर 2 क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन कर y = tx। चलिए करते हैं, ध्यान दे, मैंने बोला पुट y = tx, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही करना है आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इधर तू भी वेरिएबल u × v रूल, भाई देख कंफ्यूज नहीं होना,
पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, तो t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, तो t 1 जा t प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना dt बाई dx दिख रहा है। और ये जो दो चीज़ें हैं ना, यही मैंने स्टेप्स में लिख के दी है, y इज इक्वल टू टी एक्स और dy बाई डी एक्स इज t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। क्या बोला, ये दोनों उठा के डालने का इसमें दिख रहा क्या, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू टी एक्स एंड ये दोनों आपको सब्सटीट्यूट करना है इन द इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1 एंड कैंसल आउट x वाला टर्म्स फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेट्स चेक। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, तू है मेरा 1, तू है मेरा 2, तू है मेरा 3। इक्वेशन 2 और 3 1 में डाल दे, तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। दिख रहा है, तो क्या हुआ t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से तो ये मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड वाई स्क्वायर, वाई के जगह क्या डालना है टी एक्स, तो क्या बनेगा टी एक्स द होल स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन नीचे 2x इंटू टी के जगह टी एक्स। जम रहा है पक्का। 2x टी एक्स क्या हो जाएगा 2t x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो वो लिख दूं मैं 2t x स्क्वायर जमा। अब देखो मैंने आपके स्टेप नंबर 2 में ऐसा लिख के दिया, दिख रहा है कि कैंसल आउट x वाला टर्म्स ये हमेशा होने वाला है। ऊपर x स्क्वायर कॉमन है दिख रहा है, ओ यस लेट्स टेक x स्क्वायर कॉमन, क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 1, नीचे 2t x स्क्वायर दिख रहा है, x वाला टर्म कैंसल हुआ। कैंसल आउट x फ्रॉम RHS, x मतलब x का टर्म्स यू कैन नोट, x वाला टर्म्स, जरूरी है सिर्फ x, इधर x स्क्वायर हुआ, कभी x क्यूब होगा, कुछ भी होगा। अब जैसे ये हो जाता है, उसने बोला भाई स्टेप नंबर 3 में तुम वेरिएबल को सेपरेट कर दो। कैसे, t लेके जाने का उधर देखो, टेक t ऑन द राइट हैंड साइड एंड सेपरेट द वेरिएबल्स। चलिए कौन सा t सर, ये t उधर जाएगा, चलिए तो इधर क्या बचा x डी टी बाई डी एक्स, इधर कौन है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, ये t उधर गया माइनस t, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी इंटू 2t माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2t, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दिख रहा है एक में से दो गए तो माइनस 1 बचा, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, इतना क्लियर है पक्का। टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज माइनस टी स्क्वायर और माइनस 1 वैसा बचा। अब वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, हाँ dt ऊपर बैठ, ए डी वाई तू उधर जा, उधर सब x वाले इधर सब t वाले, देख ध्यान दे, dt को इधर बिठाता हूँ, देख ध्यान दे, tt को इधर बिठाया 2t और ये t वाले इधर, तो क्या हुआ 2t अपॉन माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान dt कर गया, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा dx ऊपर और ये x नीचे, तो ऐसा हो जाएगा dx अपॉन x। अरे समझे कि नहीं, क्लियर है पक्का। अब इधर थोड़ा चीज़ें आप इजी कर सकते हो, ये माइनस कॉमन लेना है क्योंकि माइनस माइनस दो जगह दिख रहा है, वी कैन टेक माइनस कॉमन। स्टेप नंबर 3 ने क्या बोला था, ध्यान से समझ, टेक t ऑन RHS एंड सेपरेट द वेरिएबल्स, वी हैव ऑलमोस्ट सेपरेटेड, इंटीग्रेट एंड ऑब्टेन फिर रीसब्स्टिट्यूशन, कहानी खत्म। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई माइनस कॉमन लेते, माइनस कॉमन लिया टी स्क्वायर प्लस 1 dt, और ये ऐसा लिख दो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इतना क्लियर है क्या। वेरिएबल सेपरेट पूरे हो चुके दिख रहे हैं, पूरा टी के भाषा में, पूरा एक्स के भाषा में, ओ इंटीग्रेशन काम खत्म। अब एक और चीज़ में थोड़ा इजी करने के लिए कर रहा हूँ, ये माइनस जो कॉमन लिया इसको उधर फेंक देता हूँ, या तो तुम ऐसा कर सकते थे इधर माइनस कॉमन लेके उधर छोड़ सकते थे, जैसे भी ये माइनस उधर क्यों भेज रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना, उधर ईजी टर्म है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, माइनस तू जाओ उधर चिल मार। तो इधर अब फाइनली मैंने क्या रखा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ, माइनस उधर गया बाहर रहेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, समझा गया। I just took minus over there and I integrated both sides because I have separated the variables. How to do the integration? ये वाला तो easy है सर, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इधर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखता है क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, टी स्क्वायर का 2t 1 का 0, तो ये वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हुआ, लॉग ऑफ
मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन है मेरा, टी स्क्वायर प्लस 1, और फाइनली मेरे को कांस्टेंट ऐड करना है। अब इधर और थोड़ा सा मजा आएगा, ध्यान देना, आपने किया है ये बट स्टिल ये भी लॉग टर्म, ये भी लॉग टर्म, इसके लिए जो कांस्टेंट है वो सी नहीं लिख रहा मैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी लिख रहा हूँ। ऐसा कब करने का, व्हेन ऑल द टर्म्स आर इन लॉग, कांस्टेंट भी अपन लॉग के भाषा में लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और रीसब्स्टिट्यूशन, इसका ही मार्क्स है यार। ये नेगेटिव लॉग इधर लेके आओ तो देखो, या कर कभी भी कैसे भी करो यार, कोई टेंशन नहीं है। देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये नेगेटिव लॉग इधर आए तो प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग, कैसे भी करिए आंसर सेम आता है। तो अब अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, उसने लास्ट स्टेप क्या बोला, रीसब्स्टिट्यूट y के सॉरी टी के जगह y अपॉन एक्स। चलिए तो इधर मैं t के जगह y अपॉन एक्स कर रहा हूँ, ध्यान देना t स्क्वायर है तो t के जगह अगर मैं y अपॉन एक्स डाल रहा हूँ तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर विच इज y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या होगा, लॉग ऑफ, ध्यान से, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लॉग लॉग को चिपकाना है भाई, मेहनत है, तभी तो ये क्वेश्चन के तुमको 4 मार्क्स मिलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी वेरी। 8.4 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। चलिए इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान से, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log of mod of x is log of mod of c. Now log a plus log b log of a into b, चलिए क्या हुआ, log of mod of, ये मल्टीप्लाई हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये x इज log of mod of c। ये x और ये x कट जम रहा है क्या, कहानी अभी भी बाकी है, पेज है क्या एक्स्ट्रा, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। इधर से देखो, समझे ना आपने क्या किया, लॉग ए प्लस लॉग बी से लॉग ऑफ ए इंटू वी किया। सो व्हाट्स रिमेनिंग इनसाइड लॉग, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। दोनों साइड लॉग है, आई कैन इक्वेट द लॉगरिदम वाला आर्ग्यूमेंट्स, तो ये और ये इक्वेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों साइड सिर्फ एक लॉग है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखता हूँ अपॉन एक्स इज सी। आई जस्ट इक्वेटेड लॉग, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सी एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे क्या कैसे कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी सम मैंने जानबूझ के लिया, बट यू शुड बी वेरी थरो इफ यू प्रैक्टिस दिस 5 steps in each and every exercise of 8.4 वाले questions। तो अगर आप ये थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें तो काफ़ी इजी हो जाएगा। और इधर अपना एक्सरसाइज 8.4 ख़त्म होता है, जिधर अगेन अपन ने कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस किए, वी सॉल्व्ड और फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। दिख रहा है, solve the following differential equations by homogeneous वाला मेथड, क्लियर है। नेक्स्ट के पास जाते हैं, अगेन कंटिन्यूइंग विद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द थर्ड मेथड, जिसको क्या बोला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे होमोजीनियस में पहले मैंने ये समझा था कि होमोजीनियस क्या होता है, सेम डिग्री वाले टर्म्स, तो अब लीनियर क्या होता है। देखो ये जो लीनियर वाला डेफिनेशन है ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट ये जो है ना, ये अगर आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपको एलडीई वाले क्वेश्चंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एलडीई बोलूँगा, तो एलडीई वाले क्वेश्चंस तुमको बहुत इजी लगेंगे। डेफिनेशन प्लीज नोट डाउन करिएगा दिमाग में। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स। अगर समझो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो और उसका डेरिवेटिव मतलब कौन, dy बाई डी एक्स appear only in first degree and are not multiplied together। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में तब बोलूंगा जब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है और उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट डिग्री में होंगे, मतलब आपको कभी y स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए,
या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए, आप समझो। तो दोज शुड बी इन फर्स्ट डिग्री और कभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। मतलब वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा तो नहीं चलेगा अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो, आप समझो, या वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है तो नहीं चलेगा, आप समझो, पक्का ध्यान से। अब आप बोलेंगे सर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, x और उसका डेरिवेटिव x इंटू डी एक्स बाई डी वाई ये मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझो। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन हियर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड नेवर बी मल्टीप्लाइड टूगेदर, और वो फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। आप एक्सरसाइज 8.5 को लिएगा, दिस is all about exercise 8.5 wherein we deal with LDE linear differential equations। उसके हर क्वेश्चन में अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड नहीं है, अगर मल्टीप्लाइड है तो y डिपेंडेंट नहीं है, x शायद डिपेंडेंट होगा वो केस में। वी विल डू क्वेश्चंस, आपको इजी लगेंगे, डोंट वरी। क्या बोल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, तो दो टाइप के हो सकते हैं। ये टाइप का कब होगा, ये टाइप का कब होगा, जब y मेरा डिपेंडेंट है। तो ये वाले क्वेश्चंस में y और dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होंगे। वैसे ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ये केस का है तो इधर x डिपेंडेंट होगा, मतलब आपको क्या नहीं दिखने वाला, x और उसका डेरिवेटिव, मतलब x और dx बाई dy मल्टीप्लाइड नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, डोंट वरी। अपन इसको पहले लेके सॉल्व करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको लेके सॉल्व करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। अगेन टू सिंप्लीफाई इट मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स, मतलब इधर y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है फर्स्ट केस में, तो आपको ये क्वेश्चंस में y और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं दिखेंगे और सबका डिग्री 1 होगा। तो स्टेप्स क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये रट्टा मारना है, आपको यही फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के निकालने पड़ेंगे। चलिए बॉक्स है क्या अपने पास, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यही फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड ऑब्टेन पी एंड क्यू। तो कंपेयर करके p मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। फिर क्या बोला, उसके बाद आपको हमेशा क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। अगेन यू हैव टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला, क्या, IF इज इक्वल टू e रेज्ड टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये p दिख रहा है, इधर से आया। और फाइनली द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अगेन ये आपको रट्टा मारना है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। एक बार रट्टा मारना है, IF बोलेंगे, YIF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx प्लस c। सब में अप्लाई करते हैं, जमेगा आपको, डोंट वरी। सबसे पहले क्या बोला, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में बनेगा तो एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ना ये वेरिएबल सेपरेबल हो रहे वाला है करना आप, ना ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस तो देख के भी समझ में आ रहा है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, ये 2 है, ये दिख रहा है, लॉग भी आ गया, तो ये तो 1 डिग्री है, ये 2 है, उधर ही खत्म हो गया। तो होमोजीनियस तो नहीं है भाई, वेरिएबल सेपरेट करके देखना, होने ही नहीं वाला, नहीं होने वाला। तो अब एक लास्ट मुद्दा बचा अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पहचाना कैसे, ये अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर ये है, मतलब जो अभी अपन ने देखा, तो ये ऐसे फॉर्म में कब होगा, जब y और dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाइड नहीं हो और y और dy बाई डी एक्स की डिग्री 1 हो। चलिए, dy बाई डी एक्स में y मल्टीप्लाइड है, नहीं x मल्टीप्लाइड है, चलेगा। इधर dy बाई डी एक्स का पावर 1 है, हाँ कोई टेंशन नहीं, जम रहा है कि नहीं। इसलिए ये dy बाई डी एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको लिखने कैसे बोला उसने, आपने रट्टा मारा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो सिर्फ dy बाई डी एक्स, ये दिख रहा है आपको, सॉरी, सिर्फ dy बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं, प्लस y वाला बंदा और उधर बाकी लोग। तो अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो उसने क्या बोला, dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो x नहीं चाहिए। मैंने बोला डिवाइडिंग बाई x ऑन बोथ द साइड्स, तो वो करेंगे अपन। क्या हुआ देखो, dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। ए लॉग वाले के साथ नहीं कटता, ये कटा ऐसा। अब उसने लिखने कैसे बोला है फॉर्म, याद आ रहा है आपको, dy बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, मतलब इधर डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए प्लस वाई वेरिएबल वाला और बाकी सब उधर। वाई वेरिएबल इसमें कि उसमें, इसमें है। वाई के साथ जो भी है वो पी है, तो पी कौन है इधर, 2/x मेरा पी है और इधर बचा वाई और ये पूरा क्यू है, एक्स लॉग एक्स जम रहा है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो मैंने वही बोला नाउ कंपेयरिंग इट विद डी वाई बाई डी एक्स, चल चल चल, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो मेरे को पी कितना मिला 2/x एंड क्यू कितना मिला x log x। कहानी खत्म नहीं हुई है। उसने क्या बोला, P और Q ऑब्टेन करिए, स्टेप 1 खत्म हुआ। स्टेप 2 ने क्या बोला, IF निकालो। व्हाट्स द फॉर्मूला, IF इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ P dx। चल now we are finding the integrating factor. What's the formula, e raised to integration of P dx। तो e raised to integration of P कितना 2/x dx। अब ध्यान से डरना नहीं, थोड़ा इधर शिफ्ट करते जाता हूँ मैं आंसर की कि थोड़ा और आगे करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, 2/x। तुमने बोला सर 2 तो कांस्टेंट बाहर डालो ना, चल भाई 2 बाहर डाला। इंटीग्रेशन किसका, 1/x dx। चल मेरे को बता व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, log ऑफ मॉड ऑफ x। बहुत बढ़िया। 2 ध्यान से log ऑफ मॉड ऑफ x। अब ऐसा नहीं छोड़ना है आंसर, लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत काम आने वाली, जो अपन ने डिफरेंशिएशन में एक पूरे पेज भर के लिखी थी, आपके पास नोट्स है राइट टेलीग्राम से। ये 2 डालिए सर पे, लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, जो भी इधर होता है वो सर पे जाता है। जा रहे बाबा सर पे, तो क्या हुआ ध्यान से, ई रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव करना, बरोबर। तो मॉड एक्स जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे, आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो मॉड एक्स की अब इधर आवश्यकता नहीं है मॉड डालने की, बट एनीवेज डोंट वरी। अब इधर भी आंसर खत्म नहीं कर रहे हैं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, ए रेज टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। याद आ रहा है डिफरेंशिएशन के स्लाइड में लिखा था ये। अगर ये और ये सेम है तो आंसर क्या आता है, बी। उधर शायद एक्स लिखा था मैंने, जो भी है देखो ये वही है, ये ई रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई दिख रहा है। जैसा उधर ए सेम, इधर ई सेम। आप बोलेंगे ई किधर से आया, भाई मैथ्स 1 में लॉग का बेस ही होता है, तो आंसर में सिर्फ बी बचा। इधर कौन बचेगा, सिर्फ मॉड एक्स का स्क्वायर। मॉड एक्स का स्क्वायर सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप चाहिए तो ये प्रॉपर्टी फिर से नोट करना। क्या बचा इधर से, एक्स स्क्वायर, ये कौन है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या बोला था, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है यू विल बी राइटिंग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार रट्टा मारेंगे, वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। मजा आ रहा है, चलिए आना चाहिए भाई, सबसे बड़ा चैप्टर है ये वेटेज वाइज। क्या बोला, द सॉल्यूशन इज, उतना डिटेल में लिख देंगे आप। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलिए भाई y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है आपका, एक्स स्क्वायर। चलिए q कौन है, क्यू 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 एक्स लॉग एक्स। ओ भाई बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कौन है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। भाई अब तो इंटीग्रेशन में भी मजा आएगा भाई। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब लॉग एक्स एज इट इज। अब आपको समझ में आ रहा है इधर अपन क्या यूज़ करने वाले हैं। आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ए यू इंटू वी रूल। हाँ यू कौन, प्रेफरेंस क्या होता है, LAE ले, लॉगरिथमिक अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक तू मेरा u, तू मेरा v, घुमा के लिखूंगा मैं। चल इधर ही घुमा रहा भाई, कैसे लिखा, log x इंटू एक्स क्यूब। चल भाई इंटीग्रेशन, अब ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ u v रूल क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx बराबर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट, बराबर ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, द बड़ा ब्रैकेट dx प्लस c। चलिए इसको थोड़ा और जगह बनाना पड़ेगा भाई आंसर के लिए। इधर से अपन इधर सॉल्व कर रहे हैं, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4/4। चल बेटा ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4/4
डी एक्स प्लस सी, ये x और ये x कट गया, x क्यूब आएगा। ध्यान से इधर से क्या बचा, वाई एक्स स्क्वायर, बहुत मज़ेदार सम, x⁴/4 मैंने आगे लिखा, इधर बचा log x। ध्यान से 4 में बाहर ले लूँ, ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 है बाहर ले लूँ, अंदर क्या बचा, x³ dx। जम रहा है क्या, बहुत मज़ेदार। चलिए ख़त्म, y² x⁴/4 log x। चल ध्यान से 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ कितना, x⁴/4 प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों स्टेप्स क्लियर है क्या, कैसे अप्लाई कर रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ होगा और हो जाएगा। ये वीडियो करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत हो गया। इधर एक लास्ट चीज़ आप कर सकते हैं, 4 4 जा कितना रे बाबा, सर 16 कर दो ना, समझा रहे, तो नीचे मैंने लिख दिया 4 4 जा 16। नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है पक्का। आगे अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये फॉर्म में भी दिखेगा, जो dy/dx का उल्टा है, तो कैसे दिख रहा है, dx/dy। तो सेम टाइप के स्टेप्स, जिधर भी y था सब x बन गया। ये याद है, dy/dx प्लस py/q था, इधर dx/dy प्लस px is q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर dx था, इधर dy हो गया, इधर जिधर भी x y रिप्लेस कर दिया यार। अब उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबल सेपरेशन नॉट पॉसिबल, होमोजीनियस नॉट पॉसिबल, इधर 2 है, इधर डिग्री 1 है, 1 है, होमोजीनियस भाई तू लीनियर है, बट कौन सा लीनियर, dy/dx की dx/dy। देख dy/dx अगर होगा तो उसके साथ y ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, अगर dx/dy में होगा तो उसके साथ x मल्टीप्लाइड में नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, dx के साथ कौन है, y है, आप मुद्दा समझ रहे हो, dx के साथ x नहीं चाहिए, y चलेगा। इधर आप देख रहे हो dy के साथ y मल्टीप्लाइड है, दिख रहा है, जो नहीं चाहिए, और ऊपर से इसका डिग्री भी 2 है, तो भाई तू पक्का dy/dx में LD नहीं है, तू शायद इसमें होगा, करके देखते हैं ट्राई। चलिए, आई गेव यू द जस्टिफिकेशन राइट। सो y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज 0। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैसा लिखना पड़ेगा इसको, dx/dy प्लस px इज q। चलिए dx/dy, तो मैंने बोला dx तो मेरे को चाहिए इधर, तुम भागो उधर, तो y dx इज, तुम उधर जाके नेगेटिव dy, dx/dy चाहिए, तू इधर आ जा, तो y अभी के लिए रखते हैं, dx/dy किया, ये dy नीचे आया, ब्रैकेट ओपन करो ना, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स लिख दूँ। अब इधर y नहीं चाहिए, y तू भी जा उधर, तो y को भी उधर भेज दिया मैंने, ये y को, समझा गया। अब y बांटना पड़ेगा क्योंकि ये कौन से फॉर्म में चाहिए, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। चल भाई y बढ़ जाओ, वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये दिख रहा है ऐसा, तो एक y कट, तो सिर्फ y बचेगा, बहुत बढ़िया। और इधर से माइनस एक्स अपॉन वाई, मेरे को कैसा चाहिए, x वाला बंदा इधर चाहिए, तो देखो अब कैसा हुआ, dx/dy माइनस x/y इधर है तो प्लस x/y हुआ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/y जो नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हुआ, x अपॉन वाई कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ऐसा क्यों, क्योंकि तू p तू x और इधर। अब इसको तुमने कंपेयर किया किसके साथ, p, ये कंपेयरिंग लिखेंगे, अब थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, अब आपको समझ में आ रहा है, कंपेयरिंग विद dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो p कितना मिला भाई तुमको, 1/y एंड q कितना मिला तुमको, y। चलिए लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थोड़ा फास्ट अब, e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, बहुत बढ़िया। p कौन है मेरा, 1/y dy, अरे लास्ट सम जैसा दिख रहा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y लॉग ऑफ मॉड ऑफ y। अब तुमको क्या दिखा, इधर भी e इधर भी e, तो बचेगा क्या, सिर्फ मॉड ऑफ y। जम रहा कि नहीं, तो मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा मिल गया क्या, मॉड y। अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, आपने बोला द सॉल्यूशन इज क्या, x इंटू आई एफ इज इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ फिर dy प्लस c। हाँ भाई
एक्स आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। अब देखो कैसा है ना, इधर एक्स जो है वैसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मॉड वाई है ना, यू कैन इग्नोर मॉड वाई, यू कैन जस्ट राइट वाई बिकॉज इधर एक्स बी विदाउट मॉड है और अंडरस्टूड है एक्स और वाई इधर पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा अजम्पशन। ओके क्यू कौन है तुम्हारा, वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो मॉड वाई मतलब वाई, इधर आप लिख सकते हो मॉड वाई की जगह सिर्फ वाई, ऐसा समझे राइट आप लोग, डी वाई प्लस सी। तो ये एक्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर है। या तो तुम इधर एक और चीज़ कर सकते हैं टेक्निकली, 3 कांस्टेंट सब में बांटने का और इसको C1 करके C करने का, यू कैन डू दैट, लेट्स नॉट डू दैट, दिस इज जस्ट रिविजन। तो इसके लिए मैं इसको इधर छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो आप एक्चुअली कैसा कर सकते हैं, 3 सब जगह मल्टीप्लाई किया तो 3xy क्या हुआ, वाई क्यूब प्लस 3c, राइट। c कौन है, कांस्टेंट, तो 3c भी कौन है, कांस्टेंट। तो वो केस में मैं क्या करता हूँ, ऊपर सब जगह C1 लगाते हैं अपन और ये 3c1 को c बोलते हैं। तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दैट। सो इसको C1 बना दिया सबको और ये आंसर क्या हो गया, 3xy इज वाई क्यूब प्लस c, वेयर c क्या है 3c1 और सब जगह आपने C1 कर दिया। ये ऑप्शनल है, इतना तो आपको करना है, समझ में आ रहा है। इधर आपका एक्सरसाइज 8 ये रब कर दो क्या, नहीं चाहिए राइट आपको, कि रहने दो, चलिए ठीक है, ये बीच में आ रहा है यार। इधर अपना एक्सरसाइज 8.5 खत्म होता है। अगेन ये वाले क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बट बाय मेथड ऑफ LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर 3 to 4 मार्क्स। ये 2 सम्स प्रैक्टिस करिए, शुड बी इनफ। फाइनल कंक्लूजन, going towards exercise 8.6 wherein we learn the applications of differential equation। पहले अपन ने वेरिफिकेशन देखा, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, अब लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। इसके लिए चैप्टर का नाम है ना डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्या स्टडी करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बैक्टीरिया का, या मतलब बैक्टीरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं या नॉर्मल अपना ह्यूमन पॉपुलेशन का भी कर सकते हैं। क्या बोलता है एक अजम्पशन, पॉपुलेशन ग्रोथ या बैक्टीरिया ग्रोथ जो भी है, द रेट ऑफ इंक्रीज और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन को x से डिनोट किया आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट एनी टाइम t। समझ में आ रहा है। तो पॉपुलेशन अगर मेरे को अभी से देखनी है कितनी ग्रो करेगी आगे जाके कुछ टाइम पीरियड टी में, तो किस पे डिपेंड करेगा, वो टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है उस पे डिपेंड करेगा ना, आगे क्या रेट से बढ़ रही है। आप समझदार हो। आगे इसके लिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो चेंज इन पॉपुलेशन dx विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। वो जो मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा है वो ये देखो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब dx बाय dt, रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब वो टाइम पे पॉपुलेशन कितना है x, सो dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। समझ में आ रहा है, आपने इकोनॉमिक्स में किया ऐसा। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मेरे को इक्वल टू बनाना है तो मेरे को एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। इधर थोड़ा सा मैंने मिस किया है, kx नहीं, सॉरी kt नहीं, kx होगा। समझ में आ रहा है, ये x तो x ही है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के जगह इक्वल टू आया तो एक कांस्टेंट लिया k, वेयर k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो k क्यों लाया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू बनाने के लिए। फिर से dx बाई dt, rate of change of population is directly proportional to the population at that time, so dx by dt is directly proportional to x. Now to convert this proportionality sign into equal to, we introduce a constant k। तो क्या किया, proportionality को equal to बनाया, k constant आया, x as it is। अब मैं इसको वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, देखो dx है, x नीचे आया, dt k के साथ गया, दिख रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। समझ में आ रहा है राइट, kx वो मेरे से राइटिंग मिस्टेक हुआ था, एनीवेज अब क्लियर है राइट। अब कैन वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, यस। जैसे वेरिएबल सेपरेट हुआ मैंने किया इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वो सेम कॉपी किया मैंने, इंटीग्रेट किया।
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, एक्स पॉपुलेशन है, नेगेटिव नहीं हो सकती, हेंस आई डिड नॉट टेक मॉड। ओके, के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना, टी प्लस सी। क्लियर है? तो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये अपन सम्स में एक्चुअली यूज़ करेंगे, बट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा है बेस में ई है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है ऐसा, log ऑफ a टू द बेस b अगर m है, सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a इज इक्वल टू, b ने धक्का मारा m को, अपन ने ऐसे ही किया, b ने m को धक्का मारा तो b रेज टू m। सेम इधर बेस में e है, तो x अगर इधर है तो e ने धक्का मारा, ये सब उसके पावर में, समझ रहे? दैट्स द ओनली लॉजिक। तो ये जो आया, ये एक ऐसा रिलेशन है जो मेरे को किसके बीच में कनेक्शन देता है, x और t, मतलब पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, वही लिखा है मैंने, दिस रिलेशन गिव्स द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t। बट एनीवेज इन सम्स वी विल बी यूजिंग दिस मेजरली। क्लियर है? चलिए एक सम करते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, तो क्या बोल रहा है, एक टाउन का पॉपुलेशन क्या रेट से बढ़ रहा है, वो टाइम पे जितनी पॉपुलेशन है, तो dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वैसा वाला फंडा। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, मतलब 40 साल में पॉपुलेशन 40,000 से 60,000 हो गई, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, और 20 साल बाद। ध्यान से चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ध्यान से समझिएगा। तो पहले अपन ने, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको सॉल्व, आपने एक चीज़ क्या लिखी, सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, तो मैंने बोला डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो 2 पेज पहले लिखा वही है ये चीज़। वेरिएबल सेपरेट कर दे, डी एक्स अपॉन एक्स इज के डी टी। कैन वी इंटीग्रेट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ क्या, इंटीग्रेट कर दे तो क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और इधर के टी प्लस सी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन इधर यूज़ करने वाले हैं। अब इधर देखो कंडीशंस दिया है, पॉपुलेशन 40,000 से 60,000 हो गई इन 40 ईयर्स, तो 40 साल में पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, देखो एक स्टार्ट पीरियड लेने का, तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 40,000 थी, 40 ईयर्स बाद 60,000 हो गई, तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 40,000 थी, तो स्टार्टिंग मतलब मैंने बोला व्हेन, स्टार्टिंग मतलब हमेशा टाइम लेने का 0। क्लियर है? जैसे अपन सीक्वेंसिंग वाले सम्स में करते हैं, मालूम है, टाइमर हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, वैसा जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन कितना 40,000, और जब टाइम 40 साल हो गया तो पॉपुलेशन कितना 60,000। लॉजिक जम रहा है, ये उठा के डालना है इसमें। चलिए x के जगह 40,000, तो क्या हुआ, लॉग ऑफ 40,000 इज इक्वल टू, ध्यान से, के टी प्लस सी, तो k टाइम कितना 0 प्लस सी, तो k 0 ज़ा 0, तो मेरे को क्या मिल गया, c कितना मिला, लॉग ऑफ 40,000। इतना क्लियर है? तो मेरे को c मिल गया जो इसमें है। अब मेरे को चाहिए सिर्फ k, उसके लिए एक और कंडीशन दी है, क्या, व्हेन टाइम बिकम्स 40 ईयर्स, सॉरी हाँ, टाइम इज़ 40 ईयर्स, द पॉपुलेशन इज़ 60,000। तो अब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें, लॉग x के जगह क्या डाल रहे, 60,000, ध्यान से, k इंटू टी, के मेरे को पता नहीं है, टाइम कितना 40, तो k इंटू 40 इज 40k, जमा k इंटू 40k, और c मेरे को पता है कितना, लॉग ऑफ 40,000। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ये 60,000 है, 40,000 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या हुआ, लॉग ऑफ 60,000 माइनस लॉग ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 40k, जम रहा है, खतरनाक है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, 60,000 अपॉन 40,000, ये इधर करोगे 60,000 अपॉन 40,000, सब 0 कट, 6/4 मतलब 3/2, तो ये क्या हुआ, लॉग ऑफ 3/2 इज 40k, तो k कितना हुआ, 40 आके इधर डिवाइड 1/40, लॉग ऑफ 3/2। हाँ, c आ गया, k आ गया, इसमें डालेंगे, फाइनल रिलेशन आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू के टी, k कितना 1/40, log of 3/2, दिस इज के टी प्लस c कितना, log of 40,000। क्लियर है क्या? पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, अनदर 20 ईयर्स मतलब और 20 साल बाद, मतलब ऑलरेडी 40 साल गुजर चुके हैं, और 20 साल बाद मतलब
t जब 60 है तो x कितना, अब वो सॉल्व करेंगे ध्यान से। चलिए log x इज इक्वल टू 1/40 log ऑफ 3/2 प्लस 3/2 t के जगह में क्या डाल रहा हूँ, ये t दिख रहा है, t के जगह में डाल रहा हूँ 60, ध्यान से, ये log वाला टर्म है ऐसा, और इधर log ऑफ 40,000। चले भाई RHS पूरा सॉल्व करना है बहुत ध्यान से। ये 60 आगे ले लेता हूँ, तो ये देखो 60/40 ऐसे, फिर इधर बचा log ऑफ 3/2 प्लस log ऑफ 40,000। चलिए कट कट, ये कितना हुआ 3/2 log ऑफ 3/2 प्लस log ऑफ 40,000। अगेन विथ कैलकुलेशन होगा ये, मेरे को इनको सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ये लॉग है, ये लॉग है, ये दोनों लॉग को मेरे को चिपकाना है। ये लॉग तभी चिपक सकते हैं log a प्लस log b वाले फॉर्मूला से जब ये इसके पावर में जाए। तो मैंने वो कर दिया, क्या 3/2 को बोला तू जा इधर, तो log ऑफ 3/2 रेज टू 3/2 प्लस log ऑफ 40,000। नाउ दिस इज नथिंग बट log a प्लस log b विच इज log ऑफ a इंटू b। तो अब log ऑफ, ध्यान से यार ध्यान से, 3/2 रेज टू 3/2 इंटू 40,000। इतना क्लियर है कि नहीं? ये किसकी वैल्यू है, log x की वैल्यू है। अगेन कंपेयरिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log x इतना है, log इक्वेट किया तो x कितना है 3/2 रेज टू 3/2 इंटू 40,000। अब इसकी वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो गेम ओवर। अब इसका वैल्यू निकालने का कैसे, ध्यान से समझना। क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3/2 रेज टू 3/2 राइट इंटू 40,000। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करने का, जब भी फ्रैक्शनल पावर से, मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन लेके ऊपर बाद में बचे हुए को भेजने का। 3/2 का स्क्वायर रूट का क्यूब, समझे क्या? 3/2 को आई कैन राइट हाफ द होल क्यूब, ये क्यूब 3/2 का स्क्वायर रूट विच इज व्हाट, रूट 3/2। रूट 3/2 का क्यूब क्या होता है, रूट 3/2 रूट 3/2 रूट 3/2। अरे समझे कि नहीं? 3/2 का हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, उसका क्यूब। तो ये क्या हुआ, रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 इज 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। मजेदार भाई। अगर आप ये सॉल्व कर दिए तो आपको आंसर मिल गया। और क्वेश्चन में कुछ तो गिवन है, रूट 3/2 गिवन है 1.2247, तो आपको इधर वही डालना है 3/2 इंटू 1.2247 इंटू 40,000। एक सिंप्लीफिकेशन ये कर दे, 3 इंटू 20,000 इज 60,000 इंटू 1.2247। अब एक और चीज़ क्या दिख रही है, 4 डेसिमल खत्म, तो क्या हुआ 6 इंटू 12247। कैन यू मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24 और 4 28, 6 2 जा 12 13 14, 6 2 जा 12 13, 6 1 जा 6 7। तो आंसर क्या आ रहा है 73,482। ये क्या है, ये पॉपुलेशन है और 20 साल बाद, मतलब जो पॉपुलेशन 40 साल में 60,000 हो गई थी, वो 60 साल बाद 73,482 हो जाएगी। इधर अपना एक्सरसाइज 8.6 भी ख़त्म होता है, विच इंक्लूड्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आई गेस ये लाल में जो भी चीज़ें लिखी है मैंने हर टुकड़े टुकड़े में एक्सरसाइज के बाद, दैट गिव्स यू अ क्लियर माइंड मैप कि इधर क्या कैसा चीज़ें होगी। चलिए भाई, एक जस्ट लास्ट चीज़ बिफोर वी कंक्लूड। अगर कभी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन मतलब ग्रोथ मतलब बढ़ना, डिसइंटीग्रेट होना मतलब कम होना, समझ में आ रहा है? सो फॉर द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डेप्रिसिएशन कंसीडर नेगेटिव साइन। तो जब भी अपन dx/dt इज इक्वल टू kx लेते हैं ना, तो माइनस लेंगे जब क्या है, डेप्रिसिएशन, डिसइंटीग्रेशन या डिग्रेडेशन या डेथ ही डेथ हो रहा है, ऐसा कम 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 हो रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। इधर अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा वन शॉट खत्म होता है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड एग्जाम 2021। द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू 1 इज, क्या चाहिए आपको,
सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब फिगर आउट करिए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे किया है। 3 तरीके से किया है, बहुत बढ़िया। वेरिएबल सेपरेशन, एलडीई या होमोजीनियस, कोई भी मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालना है। किसका? डी वाई बाई डी एक्स 1 है। कैन यू सेपरेट वेरिएबल्स? कितना ईजी। डी वाई क्या है? डी एक्स, ये उधर गया। कैन यू इंटीग्रेट? यस। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी। तो क्या आ रहा है आपको आंसर? y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 मार्क इधर अपन को मिल गया। क्लियर? जम रहा है राइट? सॉल्यूशन बोला 3 मेथड्स, 1 नंबर। ये क्वेश्चन था, थोड़ा ब्लर्ड है बट वो ये क्वेश्चन है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ये वही था, देखो y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x। ये वो क्वेश्चन है। और क्या बोला? जनरल सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो क्वेश्चन ने वही बोला है दोनों में कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अपन ने ये सेम सम आज किया था, याद है? एकदम सेम सम, ये वाला सम अपन ने आज किया है। तो इसका आंसर आया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 9y। याद है? 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो वही है इधर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 9y। ए ऑप्शन शायद। क्लियर? ए या जो भी ऑप्शन सही रहेगा, ये जो आंसर है वही है। आई थिंक सो ए इज द ऑप्शन राइट। इधर माइनस 9y, तो ए ऑप्शन। क्लियर? अगेन वी गेट 1 मार्क हियर। 1 मार्क का और ऑब्जेक्टिव, तो अभी तक 2 मार्क आ चुके हैं। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों दिख रहा है? ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है ये ई के पावर में है, तो ऐसा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इधर डी वाई बाई डी एक्स पावर में ई के। सो दिस इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। वेरी ट्रू। आई होप समझा आपको। 1 और मार्क आपको मिल गया, तो 3 मार्क आ गए अपने। टोटल 10 मार्क का वेटेज है, तो 7 मार्क बाकी है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है क्या ये आज अपन ने किया? कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? अभी लास्ट में किया, याद है क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स से डिवाइड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बहुत बढ़िया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.5। आई होप आपको जम रहा है। चलिए आगे। और एक आया था अपना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स फ्रॉम एक्सरसाइज 8.6 फॉर 4 मार्क्स। तो आप काउंटिंग देख रहे हैं, 1 + 1 + 1 + 3 + 4, मतलब 10 मार्क। 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक 3 मार्क का, एक 4 मार्क का। सॉल्व करेंगे। क्या दिया था? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरियाज, एकदम अपना पॉपुलेशन वाला सम है। इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरियाज, द नंबर डबल्स इन 1 आवर। तो जब टाइम 0 है, बैक्टीरिया 1000 है, 1 घंटे में डबल हो गए। तो जब टाइम 1 है, बैक्टीरिया 2000 है। आप ये रिलेशन समझ रहे? व्हेन टाइम इज 0, द बैक्टीरियाज आर 1000, इट डबल्स इन 1 आवर। तो टाइम जब 1 है, बैक्टीरिया डबल हो चुके हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स। तो 5/2 आवर्स के बाद में बैक्टीरिया कितनी वो चाहिए। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी बी एक्स होना। अच्छा, लेट एन बी द बैक्टीरिया। ओके, सिंस ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल। ओके। डी एन बाई डी टी, ये देखो क्वेश्चन ने ऐसा बोला, वो बॉक्स में भरना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? डी एन बाई डी टी। इधर उसने बोला है लेट एन बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जो अपन एक्स से ले रहे थे उसने एन दिया है। सो डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जैसा डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, तो डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा? के इंटू एन। तो उधर एन भरेंगे अपन। बहुत बढ़िया। आगे, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसने बोला लॉग एन कितना? भाई इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपन को, वेरिएबल सेपरेट करके। डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू के डी टी। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा इधर? लॉग एन इज के टी प्लस सी। चलिए बहुत बढ़िया, के टी प्लस सी। बढ़िया। व्हेन टाइम इज 0, अपने बैक्टीरिया 1000 है, ये एन था, ठीक है। जब टाइम 0, बैक्टीरिया 1000 है, इसमें डाला, सी की वैल्यू उसने निकाल के दे दिए। जब टाइम 1 घंटा है, बैक्टीरिया 2000 है, तो अब अपन को ये डालना है इक्वेशन 1 में। ध्यान से करेंगे। चलो मैं ये चीज़ें निकाल दूँ, ये आपको ज़रूरत नहीं है राइट, आपको समझा रहे? तो लेट्स सॉल्व इट हियर।
तो अपन क्या बोल रहे हैं, टाइम 1 एंड 2000 इसमें डालना है, ध्यान से n डालना है 2000, सो log ऑफ 2000 इज इक्वल टू, ध्यान से k इंटू टी, वेर t इज 1, तो k इंटू 1 प्लस c पता है, हाँ सर log 1000, तो ये डाला इधर, क्लियर है इतना, log 2000 माइनस log 1000, सो log ऑफ 2000 माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू k 1 जा k, ये क्या होगा, log 2000 अपॉन 1000, log a माइनस log b इज log a अपॉन b, 2000 अपॉन 1000 इज log 2, सो k मेरे को मिल गया log 2। चलिए भाई वही मांगा है क्या उसने, हाँ जी, k कितना log 2। अब क्या चाहिए, टाइम जब 5/2 है तो n कितना, अपन को अगेन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेट्स डू इट। अपना इक्वेशन क्या आया, ये log n इज इक्वल टू k इंटू टी, सो log 2 इंटू टी प्लस सी विच इज log 1000। जम रहा है मैंने क्या किया, जैसे पॉपुलेशन के सम में किया था, किधर गया, log n इज kt प्लस c, तो log n एज इट इज, k के जगह log 2, t के जगह t और c के जगह log 1000। अब उसने क्या मांगा है, t जब 5/2 है, एक वैल्यू गिवन है, देखेंगे। तो अब मैंने बोला व्हेन, भाई मेहनत तो है थोड़ी सी, ऐसे 4 मार्क थोड़ी ना मिलेंगे, log n इज log ऑफ 2 इंटू 5/2 प्लस log 1000, एकदम वो पॉपुलेशन वाला सम किया ना, डिट्टो 5/2 आगे लिख रहे बाबा। अब फिर आपने क्या बोला, सर ये दोनों log को चिपकाना है, तेरे को सर पे जाना पड़ेगा, जा भाई, log ऑफ 2 रेज टू 5/2 प्लस log ऑफ 1000, क्या बोला, log a प्लस log b इज log ऑफ a इंटू b, log ऑफ 2 रेज टू 5/2 इंटू 1000, ये किसकी वैल्यू है, log x की, इक्वेटिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या बोला, x कितना 2 रेज टू 5/2 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कैसे करने बोला है, फ्रैक्शन लेने का और इंटीजर को ऊपर रखने का। ये क्या है, √2 रेज टू 5, √2 रेज टू हाफ मतलब √2 रेज टू 5 मतलब √2 ये दोनों 2 बने, ये दोनों 2 बने और एक रूट बन रहा, √2 बचा, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या है 4√2 इंटू 1000। What is the value of √2, 1.414 इंटू 1000, ये 3 0 इसको दे दूँ तो क्या बचा, 4 इंटू 1414, कितना, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5। So what is the number of bacteria after 5.5 hours, 5 6 5 6, तो इधर मैं भर दूंगा 5 6 5 6, I get 4 marks। सो इधर अपना फाइनली डिवाइड, ये कैसे ऐड हो गया, चलिए ठीक है। तो अपना फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपना 10 मार्क का वेटेज है वो कैसे डिवाइडेड है, 1 + 1 + 1, 3 ऑब्जेक्टिव्स आए, एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। आई होप इधर आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका रिवाइज हो चुका है, एंड दिस विल हेल्प यू। चेक आउट द नोट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो, एंड प्लीज प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।